Okay, so now in this particular lecture, my dear students, we are going to discuss all the economists whose name have appeared in our book. एक important PDF आपके लिए बन जाएगी. Most important सारे के सारे इसके अंदर कवर हम कर लेंगे बेटा, right? चलिए, okay, let's start बेटा. एडम स्मिथ ने आपको दो डेफिनेशंस दिए, या फिर अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर नाम ऊपर देख लेंगे. सो बेटा, इकोनॉमिक्स is an inquiry into nature and cause of wealth of nation. तो बेटा, an inquiry into nature and cause of wealth of the nation, ये किसने दिया? एडम स्मिथ ने. एडम स्मिथ ने एक और चीज बोली है, इकोनॉमिक्स इज साइंस व्हिच डील्स विद वेल्थ. दोनों डेफिनेशन इनकी है, दोनों डेफिनेशन है ही एक ही, तो दोनों को लिखने का तरीका अलग था. तो वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ ऑफ द नेशन, वेल्थ ऑफ द नेशन की ये जो डेफिनेशन है ये एडम स्मिथ ने दे रखी है. कोई डाउट आपको इसके अंदर? नहीं, आगे बढ़ते हैं. कल होगी इसके ऊपर टेस्ट. एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल ने आपको कौन कौन सी डेफिनेशन दी है? सबसे पहले तो लॉ ऑफ डिमांड दिया है, लॉ ऑफ सप्लाई भी दिया है बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इन्होंने एक और चीज बोली है, वेलफेयर डेफिनेशन दी है. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इससे वेलफेयर डेफिनेशन भी बोला जाता है. तो मैनकाइंड के बारे में मार्शल साहब ने बात करी है. इन्होंने टाइम एलिमेंट भी बताया है. टाइम एलिमेंट मतलब जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाती है, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है मार्केट में, तो ये बेटा एल्फ्रेड मार्शल ने बताया है. ठीक है जी. कंज्यूमर सरप्लस, स्पेसिफिकली उनका नाम हमारी बुक में एज रेफरेंस विद कंज्यूमर सरप्लस नहीं है. सो एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी है. इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. लॉ ऑफ डिमांड दिया है, लॉ ऑफ सप्लाई दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया, टाइम एलिमेंट भी इन्होंने दिया. ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया. नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बेटा पिगू साहब की. पिगू ने मनी को मेजरिंग रॉड बोला है. पूरे के पूरे इंटरनेट पर भी एक कंफ्यूजन है, मनी मेजरिंग रॉड, मनी इज द मेजरिंग रॉड. ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कुछ लोग बोलते हैं बेटा मार्शल ने दिया है, कुछ लोग बोलते हैं पिगू ने दिया है. मार्शल जो है वो ऐसे कह सकते हैं, पिगू उनके अनुयायी थे, यानी उनके फॉलोअर थे, एसी पिगू. तो दिया एसी पिगू ने, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने मार्शल के साथ स्टडी करी है इस चीज की, इसलिए मार्शल. लेकिन आप अपने एग्जाम में बेटा एसी पिगू के साथ ही जाएंगे. ठीक है, तो एसी पिगू, पिगू कैसे याद रखेंगे बेटा? आपने रॉड मारी, किसको? पिग को रॉड मारी. मार्शल को रॉड तो मार नहीं सकते, पर पिग को तो मार सकते हो ना, ऐसे याद रखना. और आपने डिस्क्रिमिनेट किया. कैसे डिस्क्रिमिनेट किया? देखो, भेदभाव किया आपने. मार्शल को रॉड नहीं मारी, इसको रॉड मारी, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी पिगू साहब का है. इन्होंने एक और चीज बोली है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है बेटा, पिगू साहब ने ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बारे में चर्चा करी. बोलते हैं बिजनेस साइकिल जो है ना, बेसिकली वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, सकारात्मकता और नकारात्मकता के कारण चलता है. ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड आर अफेक्टेड बाय वे ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म. चैप्टर नंबर 5 में आया है. ठीक है, तो पिगू साहब की तीन डेफिनेशन, एक ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बारे में बोला है, एक रॉड मारी पिगू साहब को, और तीसरी डिस्क्रिमिनेट किया बेटा, भेदभाव किया. ठीक है, रॉड मार रहे हो आप, किसी को नहीं मार रहे हो. ठीक है, तो इसको याद करने का एक तरीका है. तो तीन चीजें देखी अब तक हमने. एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन देखी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी दिया है बेटा, टाइम एलिमेंट दिया है, और वेलफेयर डेफिनेशन दी है. एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी है वेल्थ वाली, ठीक है, पैसे के पुजारी. और पिगू साहब ने मनी इज द मेजरिंग रॉड, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बारे में बोला. नेक्स्ट बेटा, स्केर्सिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने दी है. स्केर्सिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन है. स्केर्सिटी की डेफिनेशन, कमतरता, लिमिटेडनेस की डेफिनेशन दी है लियोनेल रॉबिन ने. आगे बढ़ते हैं बेटा. शैल वी प्रोसीड? ये पूछूंगा मैं आपसे. सैमुअलसन ने ग्रोथ डेफिनेशन दी है. सैमुअलसन ने ग्रोथ डेफिनेशन दी है. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है प्रोडक्शन फंक्शन किसने डिफाइन किया? प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन की डेफिनेशन तो जेम्स बेट और जे आर पार्किंसन ने दी है, पर प्रोडक्शन फंक्शन किसने दिया? वो तो जेम्स बेट, जे आर पार्किंसन प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन फंक्शन. यस,
वो भी सैमुअलसन का ही है। तो याद रखना, पॉल सैमुअलसन ने ग्रोथ की बात करी है, ठीक है, ग्रोथ की बात करी है एंड प्रोडक्शन फंक्शन। दस दस होने के बाद मैं खुद रिवाइज करवा दूंगा। आगे जोएल डीन बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया इन्होंने, बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करके आप लोगों को बेटा एनालिसिस करना है। यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन स्केर्स रिसोर्सेज। तो स्केर्स रिसोर्सेज बेटा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देने वाले एकमात्र इकोनॉमिस्ट है, याद रखिएगा, सिंपल है, ये तो पता है। प्रोफेसर बाउल्डिंग ने बोला है, बाउल्डिंग माइक्रो डिफाइन करते हैं बेटा, ये बोलते हैं इंडिविजुअल्स की स्टडी, द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर मार्केट। इन्होंने इंडिविजुअल की डेफिनेशन दी है। इसके बाद आएंगे बेटा प्रोफेसर मैकॉनल, उन्होंने बोला इट इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री, और उन्होंने डेफिनेशन दी है मैक्रो की। प्रोफेसर मैकॉनल मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्जामाइन द फॉरेस्ट एंड नॉट द ट्री, लार्जर एग्रीगेट्स के बारे में बात करी प्रोफेसर मैकॉनल ने, मैक्रो की बात करी, मैक्रो की चर्चा, मैक्रो 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 में क्यों ना हम तुम चले तेरे मेरे से रास्ते पे लगे पाँव रे, आगे बढ़े क्या रे बावरे। ठीक है जी, नेक्स्ट है बेटा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करी है 1848 में। सोशलिस्ट इकोनॉमिक आइडिया इन्होंने ही प्रोपाउंड किया, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। कल होगा इसी के ऊपर, ठीक है, कल यही चीज क्विज फॉर्मेट में भी हो जाएगी। ये तो पहले आपके पास एक लिस्ट पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक ही जगह पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाए। आप इसे कभी भी सॉफ्ट फॉर्मेट में देख सकते हो, ग्रुप पर भी शेयर हो जाएगी। सो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1848 में सोशलिज्म का आइडिया दिया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के थ्रू। नेक्स्ट है बेटा, अब डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे। हिक्स और एलन ने बेटा कौन सा इफेक्ट दिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच दिया। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इन्हीं का है बेटा। सर आपकी बुक में बैक में प्रोवाइडेड है ना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास मेरी बुक नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इधर उधर से पढ़ रखा है, इकट्ठा लिस्ट चाहिए, तो उनके लिए ठीक है। हिक्स एंड एलन। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डिफाइन किया है जेम्स डुशिनबेरी, डुशिनबेरी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जेम्स डुशिनबेरी, डुशिनबेरी, ये नाम बड़ा प्यारा सा है, डुशिनबेरी। लिखते लिखते बेटा वो रहता था ना, जो नेम फॉर्म फिल करना रहता था उसमें ब्लॉक्स रहते थे, इसमें नाम भरो अपना, इस बेचारे के सरनेम भरते भरते सब खत्म हो जाते थे, डुशिनबेरी, एक दो बच ही जाते थे, आर वाई रह जाता था, मजाक था। जेम्स डुशिनबेरी, डेमोन्स्ट्रेशन में डुश डुश, डेमोन्स्ट्रेशन। अगला है बेटा थ्रॉस्टिन वेबलेन ने वेबलेन गुड इफेक्ट दिया है और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन दिया है। वेबलिन गुड इफेक्ट इन्होंने स्टडी किया है और कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। सर आप ही जो अपनी बुक की सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड करते हैं, नहीं कोई करता ऐसे। अभी तो हमारी चर्चा चालू है कि क्या एमसीक्यूज भी हम लोग रिलीज कर दें, चर्चा चालू है फॉर्म से हमारी, देखते हैं, वी आर डूइंग प्रयास, अथक प्रयास चल रहे हैं हमारे। 3,500 एमसीक्यू हम लोग इसे पब्लिक कर दें, हम करने की चर्चा चल रही है, तो सब बच्चों के पास सॉफ्ट कॉपी आ जाए, बढ़िया रहेगा। रिमेम्बर मी, अरे सारंग, सारंग्यो, बराबर ना, सारंग्यो बोलता था मैं तुझे, यस आई रिमेम्बर। सो बेटा थ्रॉस्टिन वेबलेन ने वेबलेन गुड इफेक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। गीफन गुड इफेक्ट के बारे में बताया रॉबर्ट गीफन ने। ऑलेफ हेल्मर, बेटा ऑलेफ हेल्मर ऑफ रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए, इन्होंने डेल्फी टेक्निक दी है, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, डेल्फी टेक्निक। अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट, अब प्रोडक्शन के चैप्टर में जेम्स बेट और जे आर पार्किंसन, इन्होंने प्रोडक्शन की डेफिनेशन दी, प्रोडक्शन फंक्शन नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन। तो जेम्स बेट और जे आर पार्किंसन बोलते हैं प्रोडक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स।
to satisfy human want. बढ़ू का आगे नेक्स्ट रिकार्डो, इन्होंने लैंड की इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के बारे में बोला है। तो लैंड इज इंडिस्ट्रक्टिबल एंड इट इज परमानेंट एफओपी, परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, ओके। नेक्स्ट है मरीस, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है वो जानते हैं मैरिस इज मैनेजर। तो बेटा आर एल मैरिस, इन्होंने किस चीज की चर्चा करी है कि एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के कंस्ट्रेंट में रहकर, लिमिटेशंस में रहकर, मैक्सिमाइज फर्म्स ग्रोथ अंडर रिस्ट्रिक्शन, अंडर कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स यानी कि लिमिटेशंस के तहत। So this is R.L. Maurice. Maurice the manager. फिर आता है बेटा पीटरवा। पीटरवा ने हमको इनोवेशन दिया है, शम्टर ने इनोवेशन दिया है। कैसे याद दिलाया था? पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन इनोवेट करता है, कुछ ना कुछ नया लेकर आता है। स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन, देख के तुझको मैं तो यारा बन गई तेरी फैन। स्पाइडरमैन, स्पाइडर, देसी स्पाइडरमैन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिमंस। सिमंस याद आ रहा है क्या? मैंने आपको इसके अंदर बताया था सिमन कैसे याद रखना। हरभजन सिंह और साइमंड की लड़ाई होती तो हमें बड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, सेटिस्फाइजिंग बिहेवियर। सर आपने थे किया था, सर नहीं देखी अब तक। सिमन, साइमन गो बैक, वो भी याद रख सकते हो। फिर अब बाउमोल ने दो अनमोल वचन दिए कि भैया आप सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दो, प्रॉफिट में क्या रखा है। ध्यान देना है तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दो, प्रॉफिट में क्या रखा है। ठीक है, पानी पीना है तो ग्लास में पियो, बॉटल में क्या रखा है। प्यार करना है तो माँ बाप से करो, लड़कियों में क्या रखा है। उसी तरीके से इन्होंने भी अनमोल वचन दिए कि भैया सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या रखा है। अरे सर बह गए, मैं बह नहीं गया, तुम्हें बहने से बचा रहा हूँ। बहुमत, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके ओके। फिर बार्ले और जीसी मींस ये दो अलग अलग लोग हैं, तो इन्होंने वैसे ही बोला मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग है। मैनेजर एंजॉय डिस्क्रिशनरी पावर टू सेट गोल। नहीं, ये डेफिनेशन है सही लेकिन अधूरी है बेटा। ये बेसिकली डेफिनेशन ऐसी है कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। तो ये उस डेफिनेशन की आगे की लाइन बची हुई लाइन रह गई। आजकल बहुत शायरी मारने लगे हो, क्या करे बेटा, जानवर तो मार नहीं सकता ना, अहिंसा परमो धर्म, तो शायरी मार लेता हूँ। प्यार करना है तो सबसे करो, एक में क्या रखा है। ठीक है, फिर बेटा कूटना है तो सभी से कूटो, एक से कूटने में क्या रखा है। सर शायर बनेंगे, प्यार बांटना चाहिए और जूते खाते रहना चाहिए। प्यार बांटना चाहिए। नेक्स्ट है विलियमसन। बेटा मैंने आपको विलियमसन बताया था कि ये मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करता है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी मैंने आपको याद भी कैसे दिखाया था। सन बच्चा होता है तो लोगों की यूटिलिटी बढ़ती है बेटा, ऐसे याद दिलाया था मैंने आपको। डीजीडी, ओ डीजीडी ओजस्वी, डीजीडी तो सुबह की बैच में हुआ करती थी ना, आजकल लिखते नहीं है। चलो नेक्स्ट, काइट एंड मार्च। मैंने बताया था मार्च में आप लोगों के गोल हो जाते हैं। कितने गोल है बेटा? 1+4 गोल है। कितने? 1+4। एक तो है आपका प्रॉफिट गोल, उसके अलावा बेटा सेल्स गोल, इन्वेंट्री गोल, मार्केट शेयर गोल और प्रोडक्शन गोल। प्रोडक्शन गोल, इन्वेंट्री गोल, सेल्स गोल, मार्केट शेयर गोल। तो एक तो है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा हमको करना है प्रोडक्शन, मेंटेन करनी है इन्वेंट्री, बेचना है माल और मार्केट शेयर बढ़ाना है, मार्केट में अपना इच्छा बढ़ाने का। दिसंबर वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप है,
नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, पॉल एच डगलस और सी डब्ल्यू कॉप, इन्होंने क्या दिया था बेटा, इन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन ही दिया था पर अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सर्वे करके। इन्होंने बोला था Q is equals to K L to the power A C to the power 1 minus I, और ये लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन था। तो इन्होंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सर्वे किया। तू मेरे व्हाट्सएप के पर्सनल ग्रुप पे मांग ले, पर्सनल नंबर पे मांग ले, मैं दे दूंगा बेटा तेरे को चेक, मतलब रोशनी। हाँ, इसमें लेबर का कंट्रीब्यूशन 3/4 है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 1/4 है। नेक्स्ट, चेम्बरलिन बेटा, चेम्बरलिन ने डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो चेम्बरलिन ने क्या बोला, देखिए दो प्रकार के खर्चे होते हैं, कॉस्ट नहीं होती है सिर्फ, एक कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की और एक होती है बेटा सेलिंग की। याद कर, चेम्बरलिन ने आपको बोला है डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, चेम्बर बाबू, चेम्बरलिन, जिसका मैंने कुछ शॉर्ट आपको सिखाया नहीं है टेक्निक। फ्रैंक नाइट, नाइट मतलब योद्धा, नाइट मतलब योद्धा, NIGHT मतलब रात होता है, नाइट मतलब योद्धा, और इनके जीवन में होती है अनसर्टेनिटी। सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी। क्या नाम है बेटा, एकदम ट्रेडिशनल एंड पावरफुल नेम, मंदिरा। टोटल आउटले मेथड नहीं समझा। टोटल आउटले मेथड बोलता है प्राइस और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करो, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो इनइलास्टिक, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो इलास्टिक। बहुत सिंपल सी चीज है, उन्होंने बोला है कि बस प्राइस और टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करो, बस कंपेयर करके आंसर दो। और सर अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इट इज यूनिट इलास्टिक। ये इकोनॉमिस्ट लोग नाम कहाँ से लाते हैं बेटा, माँ बाप पैदा कर देते हैं, उसके बाद ये कुछ काम करते हैं फिर नाम होता है। चैप्टर 4 मार्केट एंड इट्स टाइप, बेटा स्टिगलर ने ओलिगोपोली को डिफाइन किया, ये भी आता है एग्जाम में। स्टिगलर 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 ने आप लोगों को डिफाइन करके दिया है ओलिगोपोली। स्टिगलर कैसे याद रखेंगे, ओलिगोपोली में प्राइस स्टिकीनेस होती है, स्टिकीनेस, स्टिगलर स्टिगलर स्टिगलर। नेक्स्ट है स्विजी, स्विजी ने किंग डिमांड हाइपोथेसिस के बारे में बात करी। स्विजी, स्वीज हो गया, ये देखो ऐसा ऐसा शेप है, ऐसा हो गया। तो स्टिगलर ने पूरी ओलिगोपोली बोला है, और उसके अंदर भी एक किंकड़ा, किंकड़ा नहीं सर, किंग, अरे किंकड़ा, तो एक किंग डिमांड हाइपोथेसिस स्विजी ने दिया, SWWZS, पॉल स्विजी। नेक्स्ट है कर्नॉट मॉडल, द फर्म कंट्रोल वेरिएबल इज आउटपुट इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइस। ये देखिए कर्नॉट मॉडल क्या बोलता है, ये नया है आपके लिए। कर्नॉट मॉडल बोलता है कि भैया फर्म प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकती है, आउटपुट को कर सकती है। द फर्म कंट्रोल वेरिएबल इज आउटपुट इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइस, बोलता प्राइस बोले वो तो मार्केट डिटरमिन्ड है, कर्नॉट बोलता है कि यू कैन नॉट कंट्रोल प्राइस, यू कैन कंट्रोल आउटपुट। 4-5 नाम खतरनाक है। स्टिकलबेरी, a leader commit to an output before all other firm। अब ये 4-5 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, कौन कौन से। एक ये स्टेकलबर्ग, इससे पहले कुर्नॉट था, ठीक है, और कौन सा था, स्टिगलर था। ये 4-5 आपको याद रखने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं है। इसके बाद बैटरेंड मॉडल है, ये 4 नाम बस आपको याद रखने। सर ये हमारी बुक में है, हाँ है। स्टिगलर है, कुर्नॉट है, स्टेकलबेरी है, बैटरेंड है, इसके आगे के सारे आपको आते हैं, इसके आगे के टोटल आते हैं आपको। 4-5 नाम याद रखने हैं। तो देखिए कुर्नॉट ने क्या बोला कि भैया नॉट, यू कैन नॉट कंट्रोल प्राइस, आउटपुट को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर बेटा स्टिगलर ने ओलिगोपोली को डिफाइन किया। इसके बाद कौन सा है बेटा, स्टेकलबर्ग ने बोला है कि भैया एक लीडर आउटपुट कमिट कर देता है बाकियों से पहले, स्टेकलबर्ग। नेक्स्ट बैटरेंड मॉडल, प्राइस इज कंट्रोल वेरिएबल, ये बिल्कुल अलग है। देखिए कुर्नॉट मॉडल बोलता है कि आउटपुट को कंट्रोल किया जा सकता है, बैटरेंड मॉडल बोलता नहीं प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सर स्विजी कोई आदमी है या मॉडल है, बस पॉल ए स्विजी, स्विजी। अब तू ही बता क्या होगा, पॉल ए स्विजी नाम लगाया ना। तो देखो कुर्नॉट और बैटरेंड बिल्कुल अलग बोलते हैं। कुर्नॉट बोलता है भैया आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस को नहीं बोलता, प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी चीजों को नहीं। क्या बोलती पब्लिक। अगला आता है आपको
सर कौन सा? चैप्टर 5 के अंदर केन्स। इन्होंने क्या बोला है भैया? केन्स बोलते हैं डिमांड के बारे में, आप सभी जानते हैं बेटा, जॉन मेनार्ड केन्स ने एग्रीगेट डिमांड को रीजन बताया था, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को रीजन बताया था बिजनेस साइकिल का, बिजनेस साइकिल का रीजन इन्होंने एग्रीगेट डिमांड बताया था। आगे बढ़ते हैं। शम्टर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, पीटर इनोवेशन, कीन्स डिमांड, वापस से रिपीट हो गया। निकोलस कैल्डोर, इन्होंने कॉबवेब थ्योरी दी है, कॉबवेब थ्योरी। कॉबवेब थ्योरी क्या बोलती है? प्रेजेंट प्राइस फ्यूचर प्राइस को अफेक्ट करते हैं। कॉबवेब थ्योरी holds that the business cycle result from the fact that present price influence future price। कॉबवेब थ्योरी ये पढ़ रखा है हमने, कॉबवेब थ्योरी। हॉट रेट, इसने बड़ी हॉट बात करी है, ये बोलते हैं कि ट्रेड साइकिल प्योरली पैसे का गेम है भैया, एकदम हॉट बात करी इसने। ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना, पैसा है तो बेटा गर्मी है, पैसे की गर्मी, हॉट आदमी है ये, हॉट। बीसीके के अंदर टोटल हमारे पास 6 नाम है। चार्ल्स डार्विन ने बेटा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करी है। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट वन अडेप्टिव टू चेंज। ये बोलता है सबसे समझदार और सबसे पावरफुल जीतते नहीं है, जीतता कौन है? जो बदलता है, डार्विनिज्म। नेक्स्ट, क्लोए केन, इन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। ये बोलते हैं कि इसके अंदर तो मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स ही होते हैं, इसके अंदर तो मोस्टली एक्सटर्नल फैक्टर ही होते हैं, इट इंक्लूड्स फैक्टर आउटसाइड द फर्म। क्लोए केन, बेटा बेरी एम रिकमैन एंड मेल्विन पोपेन, environmental factor or constraint are largely, if not totally, external and beyond the control। Barry Rickman and Melvin Copen ने भी सेम चीज बोली कि ये फैक्टर एक्सटर्नल। ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आज तक तो पूछी गई नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी बता दूंगा। ड्रकर ने बोला है बेटा, पीटर ड्रकर ने बोला, इट इज द मेन एम ऑफ द बिजनेस टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर, कंज्यूमर नहीं कस्टमर, मेन एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। इसके ऊपर एमसीक्यू बना है ड्रकर साहब। दादाभाई नवरोजे ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक एक लिखी थी, याद रहेगा आपको। और जेपी देवधर सैट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल को लीड करता है, ये फॉर्मर बॉम्बे हाई कोर्ट जज थे। इसके अलावा एक और मैं बताने जा रहा हूं आपको, जेबी से ने कुछ बोला था, क्या बोला था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई से अपने आप डिमांड क्रिएट हो जाएगी। आप सप्लाई करते जाओ, मार्केट में माल लाओ, डिमांड अपने आप हो जाएगी। जेबी से सप्लाई क्रेस्ट इट्स ओन डिमांड, क्रेस्ट नहीं क्रिएट्स, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी रहते तो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कौन से, रिवर्स ही जाते हैं। जेपी देवधर का आया एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नवरोजे का नहीं, पीटर ड्रकर का आया बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत थोड़े से हैं, हो गए इतने ही हैं। फिर बेरी रिकमैन का, ग्लोएक्शन जॉर्ज का, चार्ल्स डार्विन का नहीं आता। हॉटरे आए हाय हॉट आदमी, ये आता है। निकोलस कैल्डोर आता है, कॉबवेब थ्योरी। जॉन मेनार्ड केन्स, ये बोलते हैं रीजन क्या दिया था उन्होंने? इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। शम्टर बाबू तो बहुत आते हैं, इनोवेशन। बैटरैंड नहीं आता, स्टिकलबर्ग नहीं आता, कुर्नॉट नहीं आता। मैं ये मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। कुर्नॉट बोलता है आउटपुट हम कंट्रोल कर सकते हैं, बैटरैंड बोलता है नहीं प्राइस कर सकते, दोनों अपोजिट है। स्विजी मॉडल आता है, पूछा जाता है। प्रोफेसर स्टिगलर का आ सकता है, इन्होंने ओलिगोपोली को डिफाइन किया है। फ्रैंक नाइट का आ सकता है। चेम्बरलिन आज तक नहीं पूछा गया है। कहाँ कॉब डगलस का है, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सर्वे। काइटन मार्च ने पूछा, विलियमसन ने पूछा, बाउमोल ने पूछा, सिमंस ने पूछा। पीटरवा तो हो गया है। आपकी पेड क्लासेस का क्या टाइमिंग है? कौन सी? फाउंडेशन की 10:15 to 11:45, और आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज द कोड प्रो। आरएल मरीस नहीं आता, रिकार्डो आता है, लैंड की इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के बारे में बात करा है। विशाखा, अगर आपको कोई भी क्वेरी यू कैन आस्क मी।
जेम्स बेट जे आर पार्किंसन का नाम आता है प्रोडक्शन के लिए। देखिए प्रोडक्शन डिफाइन किया है जेम्स बेट जे आर पार्किंसन, प्रोडक्शन फंक्शन सैमुअलसन का। फिर बेटा ओलेफ हेल्मर, रैंड कॉर्पोरेशन, बीसी के थर्ड चैप्टर होगा बस। ये हफ्ते सब हो जाएगा, ये वीकेंड तक सब खत्म है आपका। यस, रॉबर्ट गिफन, गिफन गुड आता है, थ्रॉस्टिन वेबलेन, वेबलेन इफेक्ट आता है, जेम्स डुशनबेरी एक बार पूछा गया था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने दिया है, हिक्सन एलन का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंडिफरेंस कर्व ये आता है, कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंजल्स आते हैं, प्रोफेसर मैकॉनेल और बाउलिंग नहीं आते हैं बेटा, जोएल डीन आता है, सैमुअलसन आता है, इसने ग्रोथ डेफिनेशन और प्रोडक्शन फंक्शन दोनों दिए हैं, लियोनेल रॉबिन बहुत भर भर के आंदा है, पिगू साहब थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं, खास करके ये वाला पॉइंट ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म का और मनी मेजरिंग रॉड का, और लास्ट बेटा मार्शल बाबू पूछे जाते हैं, सॉरी अब लास्ट एडम बाबू पूछे जाते हैं। तो इतने सब आते हैं।